ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो ऑफर लेटर अप्लाई करने के वक्त आप कुछ 4 से 5 फैक्टर्स को कंसीडर करते हो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके लिए जो कोर्स है वो सूटेबल है या नहीं है। अब उन्हीं 4 से 5 फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी आता है कि उस कोर्स में जो कि आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपकी एकेडमिक ब्रेक है या नहीं, जो कि आपकी 4 महीने की ऑफिशियल ब्रेक होती है। अब ये फैक्टर तब इंपॉर्टेंस रखता है जब आप ये सोच कर आए होते हो कि आपने यहाँ पे आके जो रिमेनिंग सेमेस्टर्स की जो फीस है वो अपने बलबूते में खुद निकालनी है। अब जिनके पास एकेडमिक ब्रेक है वो तो इजीली अपनी जो फीस है वो निकाल सकते हैं, और यूट्यूब में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बताया कि आप कैसे अपनी जो फीस है वो निकाल सकते हो। बट उन सब वीडियोस में ये फैक्टर को कंसीडर किया था कि आपकी उसमें एकेडमिक ब्रेक है। बट जे अगर आपकी एकेडमिक ब्रेक नहीं है फिर भी आप अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हो, बट ओनली इफ़। तो देखो, जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इट्स नॉट दैट ईजी टू फॉलो एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फॉलो। इट्स लाइक मीडियम एंड मीडियोकर। तो जे अगर आपने इन सब पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया देन यू आर गुड टू पे योर फीस विदाउट एनी एकेडमिक ब्रेक। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है, जिससे कि आप पूरा फुल क्लियर हो सको कि आपने फीस ऐसे ऐसे ही पे करनी है। क्योंकि जे अगर आपने इस वीडियो को आधे में छोड़ दिया, हाफ, या आपने पूरी नहीं देखी, तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, आपको और कंफ्यूजन आ जाएगी कि आप कैसे फीस पे करो। सो लेट्स स्टार्ट। अब चलो शुरुआत से सोचते हैं। आप कनाडा लैंड हुए, 2 से 3 दिन आपने घूमने में बिता दिए, यहाँ से वहाँ घूमे और अपना एरिया एक्सप्लोर किया जस्ट टू बिकम कंफर्टेबल विद योर एरिया। इन सब के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी हैं। अगर आपने फीस पे करनी है, जो नहीं करनी तो उड़ाओ जितने उड़ाने डॉलर्स, कोई रोक टोक नहीं है। तो उन बंदों के लिए जिनको अपनी फ़ीस पे करनी है, 2 से 3 दिन घूमने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि मैं ये घूमने वाला फैक्टर इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लैंड होते हैं 15 से 20 दिन या 1 महीने तो घूमने में लगा देते हैं वो लोग, जिससे कि जो जितना भी अपने साथ जो कैश लेके आए हैं 1500 से 2000 डॉलर सारा उड़ा के फिर बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई बचा ही नहीं है। तो ये फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिनको ज़्यादा घूमने का शौक है, दैट्स ऑल्सो ईजी कि आप पहले 2 से 3 दिन घूम गए, उसके बाद फिर इवेंचुअली आप धीरे धीरे जो है अपनी जो जगह है एक्सप्लोर करते रहो। ठीक है, दैट्स क्वाइट ईजी। तो अब आपने 2 से 3 दिन पहले आपने घूम लिया। अब आपने स्ट्रेट अवे जो जॉब्स हैं, आइदर इट्स एजेंसी और इट्स डायरेक्ट कंपनी या इंडीड में या लिंक्डइन में, कहीं पे भी आपने जॉब्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया। माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप कभी भी मिनिमम वेज रेट में मत जाना। यहाँ पे मिनिमम वेज रेट है $15 एन आवर। तो ट्राई टू सर्च फॉर दोज जॉब्स विच पे यू लाइक 17 और $18 पर आवर, क्योंकि आपकी एकेडमिक ब्रेक नहीं है, आपको ये भी कंसीडर रखना है। सो ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। आप $15 में ही लगे हुए हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो पहले पहले ठीक है, हाँ भी पहले पहले आपको जॉब नहीं मिल रही तो $15 की भी ले लो, मिनिमम वेज रेट की भी ले लो। बाद में आपको इवेंचुअली देखना है कि नई नई जॉब्स जो कि आपको हाई पे रेट दें, $18 to $19। यहाँ पे अमेजोन है जो इतनी देती है, आपको यहाँ फोकलिफ्ट की मिल जाएगी, आपको 23 से 24 डॉलर में भी जॉब्स मिल जाएगी। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर सर्च कि आप कितना सर्च कर पाते हो जॉब्स को। इंडीड में अप्लाई करो, 150 से 200 एप्लीकेशन पर डे। इंडीड में अप्लाई करना काफ़ी ईजी है, आपको बस एक रिज्यूमे बनाना है एंड दैट जस्ट अपलोड दैट रिज्यूमे एंड जो जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है। एंड इंडीड में एक एप्लीकेशन को अप्लाई करने में नॉट मोर देन हाफ मिनट। तो आप इतना तो आप अपनी जो लाइफ का जो टाइम समय है, अगर आप डेडिकेटेड हो जॉब सर्च करने में, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। जब आपने 150 से 200 एप्लीकेशन को अप्लाई किया तो रिवर्ट तो 10 से 15 एप्लीकेशन आएंगी ही आएंगी। और मैं आपको चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ओनली अप्लाई फॉर दोज जॉब्स विच विल गिव यू 20 आवर्स और मिनिमम 19 to 20 आवर्स। डोंट गो फॉर दोज 15 to 16 आवर्स जॉब, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब पहले पहले आपको आई नो कि आप पहले पहले आपको नहीं मिलेगी, ओके, डू दैट जॉब 15 to 16 आवर्स। बाकी बाद में आप कनेक्शंस जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे आपको नई नई जॉब्स मिलेगी। सो गो एंड ऑलवेज प्रेफर दोज जॉब्स ओनली। और आपको यहाँ पे ऑन कॉल भी काफ़ी जॉब्स मिल सकती हैं जो कि एजेंसीज देती हैं ऑन कॉल हाई पे रेट में, तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू कैलकुलेशंस। नाउ लेट्स टेक एन आइडल केस। आप $16 की जो जॉब है वो 20 आवर्स कर रहे हैं, मीन्स 16 into 20 इज 320। अब अगर आप लीगली काम कर रहे हैं देन इट्स लाइक 4% वेकेशन पे विच विल बी एडेड टू योर अकाउंट एंड माइनस टैक्स आपको 310 अप्रॉक्स बन जाएगा, जो कि आपकी एक वीकली पे होगी $310, अगर आप इतना ऐसे काम कर रहे हो। तो अब आपकी मंथली पे इसी से निकालेंगे तो 310 into 4 इज इक्वल टू
$1240, जो कि आपकी मंथली पे होगी। नाउ रिगार्डिंग GIC, आपको पहले मंथ जो GIC है, चाहे आपका CIBC बैंक है चाहे आपका स्कोशिया बैंक है, आपको $2000 मिलती है, जो कि आपको यूज़ नहीं करनी है। आप उस $2000 को साइड में रख लीजिए और बाद में आपको यूज़ करनी है। वो मैं आपको स्पेसिफिक टाइम बताऊंगा कि आपको कब यूज़ करनी है। अब जो अपने साथ जो $1500 लाए हो या जो $2000 लाए हो, जितना भी आप $1000 लाए हो कैश, यूज़ इट एज अ फर्स्ट मंथ एक्सपेंस इन योर कंट्री, जहाँ पे भी आप लैंड हो। जैसे कनाडा में हुए हो तो आपका जो फर्स्ट मंथ का एंड जो लास्ट मंथ का रेंट और आपके जो ग्रॉसरीज एंड जो आपका ट्रांजिट का खर्चा जितना भी होगा वो इससे ऊपर नहीं होने वाला। सो यूज़ दैट मनी फॉर योर फर्स्ट मंथ एक्सपेंस। अब ये तो बात होगी आपकी अर्निंग्स, जो कि फर्स्ट मंथ की अर्निंग्स की, और आपकी GIC की, कि आपको GIC जो $2000 मिलेगी आपको यूज़ नहीं करनी है। अब हर सेमेस्टर में आपको एक रीडिंग वीक और एक आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलेगी, जो कि 2 हफ्ते की होती है, जिसमें आप 40 आवर्स या 40+ आवर्स फुल टाइम काम कर सकते हो। सो अगर आप 40 आवर्स कर रहे हो इन $16, देन इन रीडिंग वीक यू विल अर्न $640, 16 × 40 is 640। एंड सेमेस्टर ब्रेक में आप 80 आवर्स काम करोगे, 40 + 40 विच इज़ 16 × 80 विच इज़ 1280। नाउ इफ़ वी कंसिडर फर्स्ट सेमेस्टर, अब फर्स्ट सेमेस्टर में 4 महीने होते हैं। नाउ आपकी एक हफ्ते की कमाई है $310। नाउ फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 13 वीक्स प्लस 1 रीडिंग वीक प्लस 2 आपके सेमेस्टर ब्रेक। सो इफ़ यू विल कैलकुलेट देन $310 × 13 वीक्स प्लस 2 वीक्स के $310 × 13 वीक्स इज 4030 प्लस 1280 जो कि आपने कमाए हैं अपने सेमेस्टर ब्रेक में, एंड 640 जो कि आपने कमाए हैं रीडिंग वीक में। दैट विल बिकम $5950 एक सेमेस्टर में आपकी अप्रॉक्स अर्निंग होगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपकी स्पेंडिंग्स भी होंगी। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट योर 4 मंथ्स स्पेंडिंग, फिर बाद में हम लोग जितनी आपकी ग्रॉस अर्निंग बनी है उसमें से उस स्पेंडिंग्स को हटा के जो आपकी नेट इनकम बनेगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो अब मैं आपका मंथली एक्सपेंस के ऊपर इसलिए जोर देना चाहूँगा क्योंकि जो मंथली एक्सपेंस है वो बढ़ाने को आप बढ़ा भी सकते हो, घटाने को घटा भी सकते हो। जब आपने मंथली एक्सपेंस अपने बढ़ा लिए देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू पे योर फीस, क्योंकि यहाँ पे आके जो आप महंगे महंगे फ़ोन ले लेते हो, महंगे महंगे वॉचेज़ ले लेते हो, गाड़ियाँ ले लेते हो जो जस्ट फॉर शो ऑफ, उसको आप अभी के लिए अवॉइड करके बाद में कर सकते हो जो आपने फ़ीस पे कर दी। सो अगर आपने ये सब कुछ नहीं लिया महंगी महंगी चीज़ें, सो इट विल आपका जो मंथली एक्सपेंस है इट शुड नॉट एक्सीड $850 पर मंथ। तो अब CIBC बैंक से आपको $1000 मिलते हैं एज इंस्टॉलमेंट्स पर मंथ। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा जो CIBC बैंक वाले हैं जिन्होंने अपना जो अकाउंट है CIBC बैंक में खोला है कि आप जो आपको $1000 मिल रहे हैं वो आप एज एक्सपेंस आप यूज़ कीजिए, और जो आपकी जो अर्निंग्स हो रही हैं वो आप उसको सेव करके अपने फीस के लिए जमा कीजिए। अब स्कोशिया बैंक देता है $667 पर मंथ, और जो आपकी जो मिनिमम खर्चा होना चाहिए, आपका मैक्सिमम खर्चा वो होना चाहिए $850 पर मंथ। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट $850 पर मंथ माइनस $667 पर मंथ इज़ $183 पर मंथ, जो कि आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं। तो $183 आपकी हो गए एक मंथ के एक्स्ट्रा एक्सपेंस, इंटू 4 करोगे 183 × 4 इज़ $730 आपको 4 मंथ्स में एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएगा, जो कि आपको GIC से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जितनी आपकी ग्रॉस इनकम बनी थी 5950 जो कि आपकी पहले इनकम बनी थी माइनस $730 इज़ 5220 आपकी नेट इनकम बन गई, जो कि आप इतना आप साइड में रख लीजिए। 5220 आपने आफ्टर एक्सपेंसेस जितने बना लिए। अब आइडियली आपकी फ़ीस होती है $7,500 से लेके $8,000 पर मंथ। नाउ लेट्स कंसीडर कि आपकी जो फीस है फॉर थर्ड सेमेस्टर इट्स $8,000 पर मंथ। नाउ लेट्स कम टू सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आपकी कितनी अर्निंग होगी? सो सेकंड सेमेस्टर में आप जो पहले के 3 मंथ्स हैं उनको कंसीडर करना, क्योंकि 4th मंथ आपको फीस पे करनी पड़ेगी फॉर थर्ड सेमेस्टर। सो पहले के 3 मंथ आपने कितने कमाई करनी है? आपके पहले के 3 मंथ हो जाएंगे 11 वीक्स प्लस आपका एक रीडिंग वीक, क्योंकि जो आपके एक सेमेस्टर ब्रेक आती है जो कि 2 हफ्ते की होती है सेमेस्टर ब्रेक्स, वो हमने कंसीडर नहीं करनी बिकॉज इट्स इन 4th मंथ एंड वी आर नॉट कंसीडरिंग 4th मंथ। सो 310 × 11 प्लस आपकी जो रीडिंग वीक जो कि 640 थे इज इक्वल टू 4050 माइनस स्पेंडिंग्स। सो 4050 माइनस स्पेंडिंग्स को अभी के लिए साइड में रखते हैं। तो 4050 आपने 3 मंथ में कमा लिया, प्लस आपने जो पहले कमाए थे 5220। सो बोथ विल
एड अप टू 9270 जो कि आपने कमा ली हैं इन फर्स्ट 7 months. सो नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू पे योर थर्ड सेमेस्टर फीस. सो नाउ लेट्स, अब आपने जो अपनी जो फीस है वो पे कर दी है फॉर थर्ड सेमेस्टर. सो 9270 माइनस हमने कंसिडर किया था $8,000, 8,000 विच विल कम $1270 जो कि आपके एक्स्ट्रा बच गए हैं. अब नाउ आपने थर्ड सेमेस्टर की जो फीस है वो पे कर दी है. नाउ फोर्थ सेमेस्टर की जिनके पास कोऑप है उनको पता होगा कि आपको $1,000 से $2,000 ही देने पड़ते हैं फॉर फोर्थ सेमेस्टर. बट अगर हम लोग एक्सट्रीम में फिर से जाएं तो लेट्स अगेन कंसीडर $8,000 पर मंथ आपकी फोर्थ सेमेस्टर की फीस है. सो नाउ बैक टू कैलकुलेशन. नाउ योर टारगेट इज $8,000 विच इज टू बी पेड एट द लास्ट मंथ ऑफ थर्ड सेमेस्टर फॉर द फोर्थ सेमेस्टर फीस. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट. तो पहले के जो 3 मंथ जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के हैं और जो हमने जो 1 मंथ जो कि नहीं लिया था फॉर सेकंड सेमेस्टर जो कि लास्ट मंथ ऑफ सेकंड सेमेस्टर था. सो नाउ लेट्स कंसीडर. तो जो लास्ट मंथ ऑफ सेकंड सेमेस्टर में आपकी 2 वीक्स ऑफ सेमेस्टर ब्रेक्स होंगी प्लस आपका जो थर्ड सेमेस्टर में 1 रीडिंग वीक. सो इफ़ यू विल कैलकुलेट देन 310 इंटू 13 वीक्स प्लस 2 वीक्स के आपके 1280 प्लस 640 इज़ $5,950 जो कि आपके बनने हैं बाय एडिंग दीज थिंग्स लाइक 3 months प्लस 1 month 5,950 प्लस आपकी जो पहले अर्निंग्स जो हुई थी जो कि आपकी पहली सेविंग्स हुई थी वो थी 1,270. सो इफ़ यू विल कैलकुलेट सो आपके होते हैं $7,220 जो कि अभी आपके $8,000 नहीं बने बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर आपके इतने बनते हैं. बट आपने जो $2,000 जो कि आपने सेव करके रखे हुए थे इन द फर्स्ट मंथ ऑफ GIC जो कि आपको इतने मिले थे फर्स्ट मंथ ऑफ GIC उसको आपको यूज़ करना है. सो प्लस 2,000 इज 9,220. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव नाउ अगेन पेड लास्ट मंथ मीन्स फोर्थ सेमेस्टर फीस by the savings of 9,220 minus 8,000 is 1,220. आपने इतनी सेविंग्स के साथ अपनी जो फीस है वो पे कर ली है. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स अगर आपने सही तरीके से किया. आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो मैंने आपको जो मंथली एक्सपेंस है उसको कंसीडर नहीं किया आफ्टर कंसीडरिंग दैट फर्स्ट सेमेस्टर एक्सपेंस. तो अब आप ये भी कंसीडर करो कि आपके 1 मंथ में 4 हफ्ते पूरे होते नहीं हैं, आपके 4 से ज़्यादा ही हफ्ते होते हैं. सो मोर देन 4 वीक्स होते हैं. तो अगर आप उसको अप्रॉक्स से इस वाली वैल्यू में ले आओगे तो आपकी आराम से फीस पे भी हो जानी है और आपके 1,000 से 1,500 तक आपके जो पैसे हैं जो आपके डॉलर्स हैं वो बच भी जाने हैं. सो यू आर ऑन द सेफ साइड. सो यही चीज़ है. फिर से मैं बताना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. बट यही है कि अगर आपने बिना ब्रेक के अगर आपने अपनी जो फीस है पे करनी है जो कि आप इंडिया से माइंडसेट लाते हो कि नहीं कर पाओगे. सो जस्ट टू प्रूव दैट रॉन्ग मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरी थिंकिंग्स ये कहती हैं, मेरी कैलकुलेशंस ये कहती हैं. सो अब आपको इन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको कुछ लेना है तो आपको कुछ खोना ही पड़ेगा. तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ पक्का करना पड़ेगा बट नॉट फॉर द फुल लाइफ, ओनली जस्ट 8 to 9 months. पहले के जो 8 to 9 months हैं जिससे कि आप दोबारा से अपनी जो फीस है नहीं मंगवाओ इंडिया से. तो अपने जो पेरेंट्स के जो एक्सपेंस है जो कि आप लोन लेके आए हो उसको आप चुका सकते हो. आपको और फीस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी अपनी फ़ीस पे करनी है, जिनकी भी एकेडमिक ब्रेक नहीं है, जिससे कि उनको भी एक होप मिल जाए कि हाँ भाई इस तरीक़ों से, इन सब तरीक़ों से आपको आपकी जो फीस है वो आराम से पे हो सकती है. बस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. So that's it, and I hope it will help you. See you. She a bad bitch, money real line like elastic, and they all gon' try, can't have it. See up on the table, see